तो भी आज की अपडेट ये है कि फ़िलहाल मैंने पाइथन में प्रोजेक्ट बनाया है। जो भी अभी तक मैंने सीखा है, लूप, व्हाइल लूप और इफ एल्स से जो भी सीखा है, प्रोजेक्ट बनाया है। स्पेशली मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रैंडम लाइब्रेरी पाइथन की। और ये रॉक पेपर सीजर एक गेम है, वो मैंने बनाया पाइथन से। और थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दूँगा मैं एंड में। और उसके बाद बात करें तो बैकएंड में भाई जो मैं कोर्स देख रहा था, ये पीयूष गर्ग का, मैं यहाँ पे बैकएंड को मोंगोडीबी से कनेक्शन करना सीख चुका था पहले ही। बाय द वे मैं रिवीजन कर रहा हूँ सिर्फ। और अब यहाँ पे पीयूष गर्ग प्रोजेक्ट बनाने वाला है। वो प्रोजेक्ट है तुम्हारा मतलब यूआरएल को सॉर्ट करने का कोई प्रोजेक्ट है, वो मैं कल करूँगा। बाय द वे अभी मेरे अंदर जान नहीं है। और ये मैंने आज 2 लेक्चर देखे थे बैकएंड के, और एक लेक्चर देखा था रिएक्ट का। और रिएक्ट का एक लेक्चर जो था उसमें भाई तुम्हारा वो है, टाइप स्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन करवा रखा है। और टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज़ होती है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट क्या होगी, सिंपली तुम्हारी जावा स्क्रिप्ट के ऊपर अलग से टाइपिंग हो जाती है। और टाइपिंग मतलब अगर मैं एग्जैक्टली समझाऊँ तो जैसे तुम जावा स्क्रिप्ट में कोई फंक्शन बनाते हो, फंक्शन के अंदर वैल्यू डालते हो ए कॉमा बी, और वहाँ पे डिफाइन नहीं होता ए क्या है। तुम पास करो ए में एज अ पैरामीटर पास कर दो स्ट्रिंग, तभी भी चली जाएगी। और ए प्लस बी स्ट्रिंग प्लस इंटीजर हो जाएगा। बट तुम यहाँ पे चाहते हो कि बंदा यहाँ पे नंबर ही टाइप करे, और वो जो फंक्शन है तुम्हारे पीसी पे नहीं है, सर्वर पे रखा पड़ा है। तो तुम्हें एज अ मतलब तुम्हें ऐसा पता कैसे चलेगा कि जो तुम्हारा सर्वर है वो इनपुट में इसे एज अ नंबर ही मांग रहा है। तो टाइप स्क्रिप्ट इसके ऊपर से एक टाइप हो जाता है कि ये बताएगा कि तुम्हारा यहाँ पे नंबर ही चाहिए। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा कोड का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल रिएक्ट का कोड था, और रिएक्ट का कोड करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का सिंटेक्स थोड़ा सा देख लो। हल्का सा जो फंक्शन बनाते हो ना, सबको सेम ही है, बट फंक्शन जो बनाते हो हल्का सा यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज है बस। क्या चेंज है, यहाँ पे तुमने बनाया है फंक्शन, और फंक्शन में उसके नाम डालते हो ना, तो तुम्हारा यहाँ पे react डॉट एफ सी लिख देना है। एफ सी क्या है, यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट। और यहाँ पे अभी सिर्फ हमने एक ही चीज़ पढ़ी है रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर, फंक्शनल कंपोनेंट का, और वही बताया है। तो भाई यहाँ पे हल्का सा एक टू डू एप्लीकेशन है कि टू डू एप्लीकेशन की क्या है ये बताया है। और बाय द वे एक और बात मेरे को पता चली थी, भाई ये नहीं बताया था कि भाई जो तुम्हारा यहाँ पे वाइट होता है ना, वाइट ये सब क्या होता है। तो जो वाइट है ये एक तुम्हारा बंडलर है। बंडलर क्या करता है कि तुम्हारा मान लो नॉर्मल रिएक्ट ऐप है, तो तुम सबसे पहले npm क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हो। तो ये होता है कि तुम्हारा जो ब्लेंडर होता है ना, ब्लेंडर वैसे होता क्या है, तुम्हारे जावास्क्रिप्ट कोड को, तुम्हारे रिएक्ट कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके इसे बोलते हैं ब्लेंडर। तो जो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हो, तो तुम्हारा यहाँ बाय डिफॉल्ट रिएक्ट का ही बंडलर होता है। बट यहाँ पे अगर तुम वाइट यूज़ करते हो, तो यहाँ पे वाइट का बंडलर यूज़ होता है। तो ये हल्का फुल्का पढ़ा था मैंने। तो भाई आज की अपडेट इतनी ही है। और कल लास्ट दिन है, कल लास्ट दिन है, मतलब कल के बाद से मैं नॉर्मली बैकएंड को थोड़ा सा ड्रॉप मार रहा हूँ। डीएसए तो मैंने पीओटीडी हमेशा ही करता हूँ, डीएसए का करूँगा बाय द वे। और बैकएंड ड्रॉप मारने के बाद मैं पाइथन फ्रंट एंड मतलब रिएक्ट और डीएसए इन सी लैंग्वेज इसी का क्वेश्चन करने वाला हूँ। बिकॉज कल फ्राइडे है ना, मतलब मैक्स 2 या 3 दिन ही बचे हैं बस। तो भाई कल से मैं मंडे वाले एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। तो भाई इतना ही करते हैं, बाय। मैंने यहाँ पे एक पाइथन का प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट में क्या है, रॉक पेपर सीजर गेम है, और इसको मैं रैंडम लाइब्रेरी यूज होकर बनाया है। तो सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ इसमें है क्या। तो मैंने यहाँ पे इसको रन किया। ये मेरे से सबसे पहले पूछता है चूज वन रॉक पेपर सीजर, इनमें से एक चूज करना है। अगर मैं यहाँ पे इन तीनों के अलावा कुछ और डाल दूं, तो भाई यहाँ पे क्या आता है, दोबारा ये ऑप्शन, सेम ऑप्शन आ गया चूज वन। और कुछ और स्पेस पे डाल दूं फिर से ही, तो मुझे इनमें से कुछ चूज ही करना पड़ेगा। और मैं चाहूँ कैपिटल स्मॉल कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रॉक किया, इसका आर कैपिटल है, किया एंटर। और मैंने मतलब प्लेयर ने, मैंने यहाँ पे रॉक चूज किया और कंप्यूटर ने यहाँ पे चूज किया रॉक। दोनों रॉक सेम है तो टाई हो गया। तो ये मेरे से पूछता है वाना प्ले अगेन, मतलब दोबारा खेलना चाहोगे। अगर मुझे यहाँ पे खेलना नहीं है तो मैं यहाँ पे नो टाइप करूंगा, उसके अलावा कोई भी बटन दबाऊं, एंटर स्पेस कुछ भी दबाऊं, यहाँ पे प्ले अगेन हो ही जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा प्ले हो गया, मैं एंटर दबाया था। अब ये पूछता है इनमें से कुछ टाइप करो। मैं यहाँ पे पेपर लिखता हूँ, पेपर लिखा, और इसने भी सेम, कंप्यूटर ने सेम पेपर यहाँ पे टाइप किया, और हमारा फिर से टाइप हो गया। फिर प्ले अगेन, फिर से मैं पेपर कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे पेपर किया था और कंप्यूटर ने यहाँ पे रॉक किया था, तो मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। और दोबारा पूछ रहा प्ले अगेन, मैं सेम ही कर देता हूँ प्ले, और ये पेपर ले आया मैंने। मैं चाहता हूँ चूज में, मैं लूज करना चाहता हूँ, एक सेकंड जरा। हाँ,
फाइनली आ ही चुका लूज करने का कोड। यहाँ पे मैंने चूज किया पेपर और कंप्यूटर ने चूज किया सीजर, तो मैं यहाँ पे लूज कर चुका हूँ। तो अगर मैं खेलना नहीं चाहता, मैं नो कुछ भी डाल सकता हूँ, एन कैपिटल में, ओ स्मॉल में, कुछ भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे एक मिनट, इसने सजेशन दिया बाय द वे, नो यहाँ पे डाला मैंने, और ये नो का सजेशन आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए सजेशन। फिर मैं नो किया, फिर यहाँ पे मैसेज आ गया यू प्लेड वेल। तो ये मैसेज आने के बाद यहाँ पे ये फिनिश हो चुका है। अगर मैं चाहूँ उसको दोबारा रन कर सकता हूँ। अब बात है इसका कोड दिखाने की, यहाँ पे इसका कोड है, थोड़ा सा मैंने ऊपर लिखा था, बट इसमें मैं ड्राइव प्रिंसिपल का वायलेट कर रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक के लिए केस बना दिया था। अगर तुम्हारा ये होगा, कंप्यूटर ने ये चूज किया तो ये प्रिंट होगा, ये चूज किया तो ये प्रिंट होगा, और ये चूज किया ये प्रिंट होगा। मतलब भाई यहाँ पे नेस्टेड इफ काफी हो गए थे। तो मतलब 3 की पावर 3, मतलब कुछ 3 into 3 होता है ना, 3 into 3 मतलब 9 पॉसिबिलिटीज हो चुकी थी यहाँ पे। बट उसके बाद यहाँ पे ये बच्चे रो रहे हैं, इनके लिए माफी। तो भाई इसके बाद मैंने यहाँ पे सेम यही काम किया था, बट मैंने यहाँ पे किया था अगर मेरा इनमें से कुछ भी है ना, मैं विन कंडीशन सारे लगा दिए थे एक साथ में ही। अगर इनमें से कुछ भी है तो यू विन प्रिंट होगा, नहीं तो यू लूज प्रिंट होगा। अब कोड क्या है ये बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की रैंडम लाइब्रेरी, फिर एक मैंने बाय डिफॉल्ट कर दिया प्ले अगेन यस, मतलब ये होगा कि तुम्हारे लूप के अंदर जाने के लिए, मतलब तुम खेल सकते हो, यस होगा। फिर उसके बाद मैंने चॉइसेस डाली, तुम्हारे पास चॉइस क्या क्या है, रॉक पेपर सीजर है। और अब में से कंप्यूटर मैंने कोड लगाया कि अगर इनमें से एक भी रैंडम तुम्हें चूज करना है, रैंडम डॉट चॉइस, और इस वाले स्ट्रिंग ऑफ एरे में से चूज करना है, एरे मतलब लिस्ट यहाँ पे। तो और प्लेयर बाय डिफॉल्ट मैं स्टार्टिंग में नन रख रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो बंदा बाद में चूज करे, और ये स्ट्रिंग है, नन रख दिया तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग माना जाएगा इसको। तो उसके बाद वाइल प्लेयर इज नॉट इन चॉइस, तो अगर प्लेयर ने यहाँ पे रॉक पेपर सीजर में से कुछ चूज किया तभी ये इस लूप के बाहर जा सकते हैं। तो ये लूप के बाहर जाएगा। मैं सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहा हूँ अगर टाई है कि नहीं है। अगर प्लेयर इक्वल्स टू कंप्यूटर है तो टाई प्रिंट हो जाएगा। अगर कंप्यूटर रॉक है, प्लेयर पेपर है, या कंप्यूटर पेपर है, प्लेयर सीजर है, कंप्यूटर सीजर है, प्लेयर रॉक है, इनमें से कुछ भी हुआ तो मतलब भाई मैं जीत चुका हूँ, यू विन आ जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी हो गया तो मैं लूज कर चुका हूँ। और फिर लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन डालूं प्ले अगेन, ये मैं पूछ रहा हूँ यूजर से कि तुम दोबारा खेलना चाहोगे, और डॉट लोअर कर दिया, इसका मतलब बंदा कुछ भी डालेगा, कैप्स में डाल देगा नो, तभी भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्मॉल में ही सारा। फिर उसके बाद अगर मैं प्ले अगेन में नो डाल दिया मैंने तो ब्रेक हो जाएगा। और फिर ब्रेक होने के बाद लूप के एंड में मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट यू प्लेड वेल। तो भाई ये कोड है छोटा सा, वाइल लूप मैंने यहाँ पे काफी लगाए हैं, 2 वाइल लूप है शायद। और उसके बाद ये मैंने जो किया था ना, ये मैंने खुद से किया है, जो मैंने प्रोजेक्ट की वीडियोस देखी थी ब्रो कोड की, उसमें यहाँ पे भाई ने पूरा वो वाला किया था, ये वाला मेथड। तो ये वाला मेथड मैंने खुद से बाद में इंप्लीमेंट किया है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। तो ये मैंने बनाया है एक रैंडम लाइब्रेरी का यूज करके पाइथन का प्रोजेक्ट, इसमें रॉक पेपर सीजर गेम है। तो फिलहाल यही अपडेट है, तो करते हैं, इतना ही, बाय।